वेलकम साथियों। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न MCQ के रूप में है। ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, वरुण किसके देवता हैं? वरुण जल के देवता हैं। ऑप्शन ए सही है, जल। प्रश्न 2 है, सोम देवता किससे संबंधित है? सोम देवता पौधे से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, पौधे। वैदिक काल में कौन सा धातु ज्ञात नहीं था? वैदिक काल में लोहा ज्ञात नहीं था। लोहा के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, लोहा। प्रश्न 4 देखिए, वैदिक काल में कर प्रणाली कैसी थी? वैदिक काल में कर प्रणाली स्वैच्छिक थी। विकल्प बी सही है, स्वैच्छिक। प्रश्न 5 देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल वामदेव से संबंधित है? ऋग्वेद का चौथा मंडल वामदेव से संबंधित है। विकल्प ए सही है, चौथा। प्रश्न 6 है, गायत्री मंत्र किस ऋषि ने रचा था? गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। विकल्प ए सही है, विश्वामित्र। प्रश्न 7 देखिए, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ऑप्शन बी होगा, सूर्य। प्रश्न 8 है, वैदिक काल में पितृमेघ किस लिए किया जाता था? वैदिक काल में पितृमेघ पूर्वजों की स्मृति हेतु किया जाता था। विकल्प बी सही है, पूर्वजों की स्मृति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9, दर्विन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? दर्विन शब्द का प्रयोग धन के लिए किया जाता था। विकल्प ए सही है, धन। प्रश्न 10 है, नदी स्तुति में कितनी नदियों का उल्लेख है? नदी स्तुति में 7 नदियों का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही है, 7। प्रश्न 11 है, प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति सृष्टि के रचयिता को कहा गया है। विकल्प ए सही होगा, सृष्टि के रचयिता। क्वेश्चन 12 देखिए, वैदिक युग में निष्क क्या था? वैदिक युग में निष्क मुद्रा को कहा जाता था। विकल्प ए सही है, मुद्रा। प्रश्न 13 देखिए, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध थी? दुग्ध उत्पादन के लिए आर्य जाति प्रसिद्ध थी। विकल्प बी में दिया है आर्य, इसलिए यही सही है, आर्य। विकल्प बी, आर्य। प्रश्न 14 देखिए, गविष्टि शब्द का अर्थ है? गविष्टि गायों के लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प बी सही है, गाय। प्रश्न 15 है, दशराज युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? दशराज या दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प बी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 16 है, दशराज युद्ध में किस राजा ने आर्यों का नेतृत्व किया? दशराज युद्ध में आर्यों का नेतृत्व सुदास ने किया था। विकल्प बी सही है, सुदास। प्रश्न 17 है, वैदिक काल में सबसे बड़ी जनसंख्या किस वर्ग की थी? वैदिक काल में सबसे बड़ी जनसंख्या वैश्यों की थी। विकल्प बी सही है, वैश्य। प्रश्न 18 है, सुदास किस वंश का राजा था? सुदास भरत वंश का राजा था। विकल्प ए, भरत उत्तर होगा। प्रश्न 19 देखिए, ऋग्वेद का रचना काल क्या माना गया है? ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ विकल्प बी है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यही उत्तर। प्रश्न 20 है, वैदिक सभ्यता में सौत्रामणि यज्ञ किसके लिए होता था? वैदिक सभ्यता में सौत्रामणि यज्ञ पाप मुक्ति के लिए किया जाता था। ये सही है, पाप मुक्ति। प्रश्न 21 है, पर्जन्य किसके देवता हैं? पर्जन्य वर्षा के देवता को कहा जाता था। विकल्प ए सही है, वर्षा। प्रश्न 22 है, वायु देवता को क्या कहा गया है? वायु देवता को जीवनदाता कहा जाता था, इसलिए ए सही है, जीवनदाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 23। अदिति किसकी माता कही गई है? अदिति देवताओं की माता कही गई है। विकल्प ए सही है, देवताओं की। प्रश्न 24 है। उषा देवी का संबंध किससे है? उषा देवी का संबंध भोर की देवी से है। विकल्प ए सही है, भोर की देवी। प्रश्न 25 है। वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग होता था? नहीं, वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। विकल्प बी सही है, नहीं। प्रश्न 26 है। ऋग्वेद में पूर शब्द का अर्थ क्या था? ऋग्वेद में पूर पीला को कहा जाता था, इसलिए विकल्प ए सही है, पीला। प्रश्न 27 है। आर्यावर्त शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, इसलिए विकल्प ए सही है, मनुस्मृति। प्रश्न 28 है। वैदिक काल में गोत्र का अर्थ था? गोत्र का क्या अर्थ था? गोत्र वंश को कहा जाता था। विकल्प ए सही है, वंश। प्रश्न 29 है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार से हुई थी। विकल्प ए सही है, संस्कार। प्रश्न 30 है। ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में है? ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में था, इसलिए विकल्प ए सही है, संस्कृत। प्रश्न 31 है। स्रोत सूत्र किससे संबंधित है? स्रोत सूत्र यज्ञ की विधि से संबंधित था, इसलिए विकल्प ए सही है, यज्ञ की विधि। प्रश्न 32। आर्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? आर्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, इसलिए उत्तर विकल्प ए होगा, ऋग्वेद। प्रश्न 33 है। वैदिक काल में कृषि का प्रमुख अन्न कौन था? वैदिक काल में कृषि का प्रमुख अन्न या अनाज जौ था। जौ को यव भी कहते थे। विकल्प ए सही है, जौ। प्रश्न 34 देखिए। पुरोहित का कार्य क्या था? पुरोहित का कार्य था यज्ञ कराना। विकल्प बी सही होगा, यज्ञ कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए। ग्राम का प्रमुख कौन था? ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। विकल्प ए सही है, ग्रामणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल थी। यहाँ विकल्प ए में कुल दिया हुआ है, इसलिए विकल्प ए कुल सही है। प्रश्न 37 है। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद है। विकल्प ए सही है, ब्रह्मवेद। प्रश्न 38 है। वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं? वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। विकल्प ए सही है, इसमें होगा था। प्रश्न 39 है। अपरा विद्या का संबंध किससे है? अपरा विद्या का संबंध वेदों से है। यहाँ विकल्प ए दिया है, वेदों से। वेदों से होगा। प्रश्न 40 है। वैदिक काल में सबसे बड़ी सभा कौन सी थी? वैदिक काल में सबसे बड़ी सभा विदथ थी। विकल्प डी में विदथ दिया है, तो डी सही होगा, विदथ। प्रश्न 41 है। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था? गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। विकल्प ए सही है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आयुष शब्द का अर्थ क्या था? आयुष शब्द का अर्थ जीवन से है। यहाँ विकल्प ए सही है, जीवन। वैदिक काल में किस देवता को विश्व के पालक कहा गया है? वैदिक काल में विष्णु देव को पालक कहा गया है। विकल्प ए सही है, विष्णु। प्रश्न 44 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। ऑप्शन बी सही है, 6। प्रश्न 45 है। स्मृति ग्रंथों की संख्या कितनी है? स्मृति ग्रंथों की संख्या 18 थी, इसलिए विकल्प ए सही है, 18। प्रश्न 46 देखिए। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है?
उपनिषद का मुख्य विषय आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान था, इसलिए विकल्प ए सही है। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान इसी से संबंधित है मुख्य विषय। प्रश्न 47 देखिए, वैदिक सभ्यता में ऋण माफ करने का कार्य कौन करता था? ऋण माफ करने का कार्य राजा करता था। विकल्प ए है राजा, इसलिए यही उत्तर है। प्रश्न 48 है, धर्म सूत्र का उद्देश्य क्या था? धर्म सूत्र का उद्देश्य था आचार विचार का नियमन करना। विकल्प ए में दिया है आचार विचार का नियमन, इसलिए यही उत्तर है। प्रश्न 49 देखिए, वैदिक काल के अंत में कौन सी भाषा विकसित हुई? वैदिक काल के अंत में प्राकृत भाषा का विकास हुआ। वैदिक काल में संस्कृत भाषा बोला जाता था, लेकिन वैदिक काल के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। क्वेश्चन 50 है, वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था? वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था, इसलिए विकल्प ए सही है, सप्त सिंधु प्रदेश।